हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हमने आपको रियल नंबर का इंट्रोडक्शन बताया था। अब हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बोला गया है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, मतलब क्या निकालना है हमें, जो इसमें हमें कोई भी कंपोजिटिव नंबर दे रखा है उसके हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। जैसे कि इसमें आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है 140। ठीक है, 140 एक कंपोजिटिव नंबर है। अब हमें इसके क्या प्राइम फैक्टर्स निकालना है। तो बेटा यहाँ देखो 140 के लिए सबसे मतलब जो सबसे फर्स्ट नंबर जो लेंगे इससे जिससे ये सबसे लीस्ट नंबर लेते हैं, जिससे ये इजीली डिविजिबल हो जाए। तो सबसे लीस्ट कौन सा है, 2। ठीक है, 2 से ये डिवाइड होगा 70 टाइम्स। 2 के टेबल में 70 टाइम्स आता है। फिर 70 देखेंगे तो सबसे कम 2 से कट जाएगा इजीली, तो 2 से कितने टाइम्स कटेगा, 35 टाइम। फिर उसके बाद देखेंगे क्या 35 2 से कट सकता है, नहीं कट सकता। फिर उसके बाद देखेंगे क्या 3 से कट सकता है, नहीं कट सकता, ना ही 4 से। फिर किससे कटेगा ये बेटा, 5 से कटेगा। 5 से कितने टाइम्स कटेगा, 7 टाइम। फिर देखेंगे कि 7, मैंने भी आपको क्या बताया था, जो जितने भी ज़्यादातर ओड नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल से कटते हैं। जैसे आपका 7, तो 7 किससे कटेगा, 7 से ही कटेगा। 7 1 जा 7, ठीक है, 1 टाइम्स। अब देखते हैं कि इसके फैक्टर्स क्या क्या बनते हैं। तो आपको पता है 140 के फैक्टर बने हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद जब आपके दोनों फैक्टर एक जैसे हो जाते हैं तो हम इसको 2 का स्क्वायर, उस नंबर का स्क्वायर कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कर दिया है 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। और बाकी के जो डिजिट बची हुई हैं, बाकी के जो इंटीजर्स हैं, उनको हम एज इट इज यहीं पे लिख देते हैं। उसी तरीके से एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है 156, एक कंपोजिटिव नंबर। अब देखेंगे 156 सबसे लीस्ट किससे कट सकता है, 2 से। 2 से कितने टाइम बेटा, 78 टाइम। फिर 78 किससे कट सकता है सबसे कम, फिर 2 से कट सकता है दोबारा, कितने टाइम्स, 39 टाइम्स। और फिर देखेंगे क्या 2 के टेबल में 39 आता है, नहीं, या तो 38 आता है या फिर 40। फिर देखेंगे कि 39 3 से इजीली डिविजिबल है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 13 टाइम्स। ठीक है, फिर अभी मैंने फिर वही चीज़ रिपीट हो रही है। मैंने आपको अभी बताया था कि जितने भी ओड नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने ही टेबल में आते हैं। तो आपका 13 आएगा 13 टाइम्स 1 में। ठीक है, तो आपके 156 के क्या क्या मल्टीपल बने, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अभी मैंने आपको बताया था क्या बेटा, आपको 2 फैक्टर मिलने हैं एक जैसे, तो इसका स्क्वायर कर देते हैं और बाकी जो बचे हुए हैं उनको एज इट इज लिख देते हैं। अगर इनका भी स्क्वायर बनता तो हम इसको भी स्क्वायर करते, बट नहीं है तो इसीलिए हम इसको एज इट इज उतार देंगे। अब इसका थर्ड क्वेश्चन 3825। अब देखते हैं 3825 के 2 के टेबल में आता है, नहीं। क्यों नहीं आता, क्योंकि इसके लास्ट में 5 आ रहा है। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आता। लेकिन 3 के टेबल से अगर हम इसको 3 से डिविजिबल करेंगे तो ये इजीली 3 से डिविजिबल हो रहा है। कितने टाइम्स हो रहा है, 1275 टाइम्स। फिर अगर हम इसको 2 से तो नहीं होगा, फिर देखेंगे 3 से दोबारा हो रहा है। 3 से कितने टाइम्स हो रहा है, 425 टाइम्स। अब देखेंगे कि 3 से डिविजिबल है, नहीं, लेकिन ये 5 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स, 85 टाइम्स। फिर देखेंगे 85 किसके टेबल में आता है, 2 के में तो नहीं आता, ना ही 3 के में, ना ही 4 के में, किसके में आएगा, 5 के में। 5 के में कितने टाइम्स आएगा बेटा, 17 टाइम्स। फिर से वही अभी मैंने बताया था आपको, जो ओड नंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर अपने ही टेबल में आते हैं। तो 17 कितने टाइम्स आएगा, 17 किसके टेबल में आएगा, 17 के में कितने टाइम्स, 1 टाइम। अब देखते हैं 3825 के क्या क्या फैक्टर्स हुए। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। अब देखो बेटा इसके 2 प्रोडक्ट हैं 3 के, ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 का स्क्वायर लिख दिया। उसी तरीके से आपके 5 के 2 प्रोडक्ट है, इसीलिए यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दिया। और जो अब 17 का कोई और प्रोडक्ट नहीं है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 17 को एज इट इज उतार दिया। ठीक है बेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 5005। अब देखेंगे कि 5005
क्या 2 के टेबल में आता है लीस्ट में? नहीं, ना ही 3 के में आता, ना ही 4 के में, तो किसके में आएगा बेटा? 5 के में। 5 के में कितने टाइम्स आएगा? 1001 टाइम्स। ठीक है, अब देखेंगे 1001 क्या 5 के में आता है? नहीं। 6 के में? नहीं। किस में आता है? 7 के में। 7 के में कितने टाइम्स आता है? 143 टाइम्स। अब जो 143 है ये आपका किसके टेबल में आता है? 11 के टेबल में। ठीक है, 11 के टेबल में आता है 13 टाइम्स। और आपको फिर वही बात बताता हूँ मैं कि जो आपके जितने भी ओड नंबर्स होते हैं वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है। तो आपका 13 कितने टाइम्स आएगा 13 के टेबल में? 1 टाइम्स। ओके, अब 5005 के क्या क्या फैक्टर हुए आपके? 5 × 7 × 11 × 13। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5th 7429। तो 7429 ना ही 2 के टेबल में, ना ही 3 में, ना ही 4 में, ना ही 5 में, ना ही 6। ये किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में। ये 16 तक किसी के टेबल में नहीं आता। किसके टेबल में आता है? 17 के टेबल में आता है। और 17 के टेबल में ये आता है 437 टाइम्स। अब 437 ना ही 17 के में आता, ये आता है 19 के टेबल में। 19 के टेबल में कितने टाइम्स आता है बेटा? 23 टाइम्स। अब 23 फिर दोबारा से ओड नंबर है, तो 23 किसके टेबल में आता है? 23 के में। कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? 7429 के जो फैक्टर्स होंगे 17 × 19 × 23। आपका एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता हुआ। अब चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। इसके अंदर हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, जो हमारे इंटीजर्स दिए हुए हैं इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ, और बाद में इनको हमें वेरीफाई करना है, जिसके लिए एलसीएम × एचसीएफ करके उसका प्रोडक्ट दोनों नंबरों का। ठीक है, तो फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट है इसका 26 और 91। तो हम 26 और 91 के क्या निकालेंगे? प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, इंटीजर्स है इसमें 26 और 91। अब इनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो इसमें 26 को अगर हम इजीली देखेंगे तो सबसे छोटा फैक्टर क्या निकलेगा? 2। 2 से कितने टाइम्स होगा? 13 टाइम्स। फिर ओड आ गया तो 13 जो है 13 के टेबल में 1 टाइम आता है। ठीक है, फिर उसके बाद 91 के निकालते हैं। तो 7 के टेबल में 91 आता है 13 टाइम्स। फिर 13 आता है 13 के टेबल में 1 टाइम। अब देखो बेटा 26 और 91 के क्या क्या फैक्टर है। 26 के जो फैक्टर है 2 × 13 और 91 के क्या फैक्टर हैं? 7 × 13। ठीक है, अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मैंने क्या बताया था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में कॉमन आए। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है? 13। और एलसीएम के लिए मैंने क्या बताया था? सबसे पहले देखते हैं लीस्ट मल्टीपल। लीस्ट क्या हमारा? सबसे पहले 2, फिर उसके बाद क्या है? 7, और ये दोनों कॉमन है तो इसके लिए इसमें 1 रख लेंगे 13। तो 2 × 7 × 13 कितना होता है? 182। अब देखेंगे एलसीएम × एचसीएफ वेरीफाई करने के लिए एलसीएम × एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, अब एलसीएम हमें पता लग गया कितना है हमारा? 182। और एचसीएफ कितना है हमारा? 13। और हमारा फर्स्ट नंबर क्या है? 26 एंड सेकंड नंबर 91। अब इसको हम फॉर्मूले के अंदर रख देंगे। ठीक है, तो आपके 182 एलसीएम, ठीक है, और 13 एचसीएफ, फर्स्ट नंबर 26 एंड सेकंड नंबर 91। ठीक है, अब 182 मल्टीप्लाई बाय 13 2366 एंड 26 मल्टीप्लाई बाय 91 2366। अगर ये दोनों आपके सेम आ जाते हैं तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका जो फर्स्ट इंटीजर है वो है 510 और सेकंड 92। अब हम इसके प्रोडक्ट्स निकालते हैं। तो देखिए बेटा 510
इजी सबसे लीस्ट किससे मल्टीपल होगा इसका, 2 से होगा। कितने टाइम्स, 255 टाइम्स। ठीक है, 255 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, ये 3 से डिविजिबल है। कितने टाइम्स, 85 टाइम्स। अब देखेंगे कि 85 क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं। क्या 3 से है, नहीं। किससे है बेटा, 5 से। 5 से कितने टाइम, 17 टाइम्स। और फिर 17 किसके टेबल में आता है, 17 के में कितने में, 1 टाइम्स। उससे कम नहीं आता, क्योंकि ये भी क्या है, एक ओड नंबर है। फिर उसी तरीके से 92 के हम मल्टीपल्स निकालते हैं। तो 92 के सबसे लीस्ट मल्टीपल क्या होगा, किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से। कितने टाइम्स, 46 टाइम्स। अब 46 फिर दोबारा अगेन 2 से ही होगा, 23 टाइम्स। और 23 फिर से एक ओड नंबर आ गया, तो 23 किससे होता है, 23 के टेबल में 23 1 टाइम आता है। तो आप देखोगे 510 के जो मल्टीपल होंगे वो होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। और आपके 92 के मल्टीपल होंगे 2 इंटू 2 इंटू 23। अब इसमें SCF देखते हैं। SCF क्या होता है बेटा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट में अगर देखेंगे तो जो दोनों में कॉमन आए, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, सिर्फ ओनली 2 आ रहा है और इसके अलावा नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखते हैं LCM। LCM के लिए क्या दोनों में ये कॉमन है, तो एक बार 2 लिख दिया। फिर उसके बाद देखेंगे क्या 2 है, नहीं। उसके बाद उससे बड़ा देखेंगे तो 2 एज इट इज, दोबारा से 2। उससे बड़ा 3 तो 3, उससे बड़ा 5 5, फिर उससे बड़ा 17, फिर 17 और फिर 23, लास्ट नंबर बड़ा तो 23। अब इसमें क्या करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई बाय 17 और मल्टीप्लाई बाय 23। इन सबको मल्टीपल करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 23,460। अब इसको वेरीफाई करने के लिए फिर दोबारा से वही फॉर्मूला लगाएंगे, LCM मल्टीप्लाई बाय SCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। ठीक है, अब हमारा LCM क्या निकला हमारा 23,460। SCF क्या निकला हमारा 2, फर्स्ट नंबर था हमारा 510 एंड देन सेकेंड नंबर था 92। एज इट इज रख दिया। अब 23,460 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, जो आएगा वो आपका आंसर आएगा 46,920। और उसी तरीके से 510 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 टाइम्स और आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 46,920। अगर आपके वेरीफाई करके दोनों ही आंसर सेम आते हैं तो इसका मतलब क्या है, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है बेटा, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसका पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 में देखेंगे, इसमें आएगा फर्स्ट जो इंटीजर है वो है 336 और 54। अब देखेंगे 336 के जो मल्टीपल्स निकलेंगे, ये 2 से मल्टीपल होगा। 2 का मल्टीपल होगा कितने टाइम, 168 टाइम। फिर दोबारा से 168 जो मल्टीप्लाई होगा वो 2 से होगा कितने टाइम्स, 84 टाइम्स। फिर 2 से होगा 84, 42 टाइम्स। फिर 2 से होगा 21 टाइम्स। और 21 2 के टेबल में नहीं आता, वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है, 7 टाइम्स। फिर 7 क्या है, एक ओड नंबर है, तो इसीलिए 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से कितने टाइम, 1 टाइम डिवाइड करके। ठीक है, फिर उसके बाद 54 के मल्टीपल्स निकालेंगे। तो 54 2 के टेबल में आता है 27 टाइम्स। फिर 27 2 के टेबल में तो नहीं आता, 3 के टेबल में आता है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। फिर 9 आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स। फिर 3 आता है 3 के टेबल में 1 टाइम। अब देखेंगे 336 के मल्टीपल जो आएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7। उसी तरीके से 54 के देखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब SCF मैंने आपको बताया था क्या, जो बेटा सब में कॉमन हो। तो इनमें क्या कॉमन है, 2 2 कॉमन है, तो इसलिए एक बार 2। और यहाँ पर 3 है तो हमारा 3 भी एक कॉमन है, तो 3। 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। उसी तरीके से आपका LCM क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। आप देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, 2, तो एक बार
2 उतार लिया। फिर उसके बाद देखो कुछ और कॉमन है अभी लेकिन उससे बड़ी, इससे बड़ी क्या डिजिट है 2, 2 एंड 2, तो 3 टाइम्स हमने 2 उतार लिया। फिर है हमारा दोनों में कॉमन 3, तो मल्टीप्लाई बाय 3 एक टाइम्स लिखेंगे इसको, जो कॉमन है उसको एक टाइम लिखेंगे। फिर उसके बाद जो बचे हुए हैं वो एज इट इज लिख देंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 7। तो आपका आंसर क्या आएगा 3024। ठीक है, अब इसको वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा से, एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपका एलसीएम करेंगे तो एलसीएम क्या है आपका निकल कर आया 3024 और एचसीएफ आपका निकल कर आया है 6 और फर्स्ट नंबर है आपका 336 एंड देन सेकंड नंबर है आपका 54। अब 3024 को आप मल्टीप्लाई करोगे 6 टाइम तो आपका आंसर आएगा 18,144 और 336 को मल्टीप्लाई करोगे आप अगर 54 टाइम्स तो आपका आंसर निकल के आएगा 18,144। और अगर ये दोनों ही आंसर सही आते हैं, बिल्कुल एक इक्वल आते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब पढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें इसके अंदर एलसीएम और एचसीएफ निकालने हैं, कौन से मेथड्स को अपनाकर, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड्स को अपनाकर। ठीक है, तो हमारा इसमें फर्स्ट पार्ट है, इसमें 12, 15 एंड 21। आप 12 के अगर मल्टीपल देखोगे तो 12 के आएंगे, 12 2 के टेबल में आता है 6 टाइम और फिर 2 के टेबल में दोबारा से 6 आता है 3 टाइम्स और 3 के टेबल में आता है 1 टाइम। उसी तरीके से 15 2 के टेबल में तो 15 नहीं आता, बट 3 के टेबल में 15 आता है 5 टाइम्स और 5 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। फिर 21 के मल्टीपल देखेंगे, 21 के हो जाएंगे, 3 के टेबल में आता है ये 7 टाइम्स और फिर 7 क्या है एक ओड नंबर, तो 7 के टेबल में आता है 1 टाइम। अब इनके प्रोडक्ट देखेंगे तो 12 के क्या क्या प्रोडक्ट है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसी तरीके से 15 के क्या क्या प्रोडक्ट आए 3 मल्टीप्लाई बाय 5। उसी तरीके से 21 के क्या क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 7। हेलो बेटा, जैसे कि अभी मैंने इसमें बताया कि एचसीएफ इसमें 3 क्यों, देखो बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सब में क्या कॉमन है 3। ठीक है, तो इसीलिए हमने एचसीएफ क्या लिया है 3। उसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि क्या इसमें कोई कॉमन है, अभी नहीं। ठीक है, पहले सबसे कम देखते हैं, तो 2 एक बार, यहाँ पे 2 बार 2 है तो यहाँ पर हमने 2 बार 2 ले लिया है। फिर उसके बाद कॉमन क्या है बेटा सब में 3, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया 3 एंड देन उसके बाद क्या और कुछ कॉमन है नहीं, उससे बड़ा क्या है 5 और उससे बड़ा है 7, तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया बेटा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, अब 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाय 7 करके हमारा जो आंसर आया है वो आया है हमारा 420। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखे हैं 17, 23 एंड 29। अब देखेंगे इन सब के हमें क्या निकाले मल्टीपल्स। तो 17 के क्या क्या मल्टीपल होता है, पहले 17 1 के टेबल में आता है कितनी बार 17 टाइम्स और फिर 17 के ही टेबल में आएगा 1 टाइम, क्योंकि ये क्या है ओड नंबर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये तीनों ही क्या हैं ओड नंबर हैं। तो 23 किसके टेबल में आता है सबसे कम लीस्ट 1 के टेबल में कितनी टाइम्स 23। फिर 23 के टेबल में आता है 1 टाइम, क्योंकि ये भी क्या है एक ओड नंबर है। उसी तरीके से 29 भी क्या है एक ओड नंबर है, तो ये सबसे लीस्ट 1 के टेबल में आता है 29 टाइम्स और 29 आता है 29 के टेबल में 1 टाइम्स। ठीक है, अब देखेंगे 17 के क्या क्या मल्टीपल निकले आपके। 17 के निकले 1 मल्टीप्लाई बाय 17 और 23 के निकले 1 मल्टीप्लाई बाय 23 और 29 के निकले 1 मल्टीप्लाई बाय 29। अब देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में तीनों में क्या कॉमन है, इनमें 1। और एलसीएम देखेंगे, एलसीएम तीनों में क्या क्या है सबसे लीस्ट सबसे छोटा नंबर 1, तीनों में ही कॉमन है तो इसलिए 1 टाइम लिखा है।
फिर उसके बाद मल्टीप्लाई उससे बड़ा क्या है 17, फिर 17 से बड़ा 23, फिर 23 से बड़ा 29। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 29, इन सब को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया 11,339। उसके बाद हम बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन है में दिया गया अगले पार्ट में 8, 9 और 25। ठीक है, 8 आपके 8 के क्या क्या मल्टीपल होंगे 8 किसके टेबल में आता है, सबसे लीस्ट 2 के टेबल में आता है 4 टाइम्स, और फिर 4 आता है 2 के टेबल्स में कितने टाइम्स 2 टाइम्स, फिर 2 आता है 2 के टेबल में 1 टाइम। उसी तरीके से अब यहाँ पे 9 के देखेंगे तो 9 2 के टेबल में आता है क्या, नहीं, किसके टेबल में आता है, आपका 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है बेटा, 3 टाइम्स आता है, तो इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा 3। फिर 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 1 टाइम्स। ठीक है, फिर आ जाता है आपका 25। 25 ना ही 2 के टेबल में आता है, ना ही 3 के में, ना ही 4 में, किस में आता है 5 के में आता है। 5 के में कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स। फिर देखेंगे कि 5 के टेबल में 5 कितने टाइम्स आता है 1 टाइम। ठीक है, अब देखेंगे कि इन तीनों के क्या क्या मल्टीपल निकले। तो आप 8 के देखेंगे तो निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसी तरीके से 9 के देखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, और 25 के देखेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो क्या हो बेटा, सब में कॉमन हो, पर इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लेकिन जहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहां पर हम 1 लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, 1 लेते हैं। अब देखते हैं एलसीएम। ठीक है, एलसीएम देखते हैं। इसमें सबसे लीस्ट, पहले लीस्ट मतलब सबसे छोटा देखेंगे, क्या 2 है इन सब में, नहीं है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर उसके बाद देखेंगे क्या कुछ और मैच कर रहा है, इसमें नहीं कर रहा। क्या 3 है इन सब में, नहीं है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखेंगे क्या 5 है तीनों में, नहीं, नहीं है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखेंगे एलसीएम में 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। ठीक है, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल्स टू 1800। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दे रखा है, गिव डेट HCF 306 एंड 657 इज इक्वल्स टू 9। फाइंड क्या करना है बेटा, हमें इसमें एलसीएम फाइंड करना है 306 और आपके 657 का। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसमें हमें पता है हमारा फर्स्ट नंबर क्या होगा 306 एंड देन सेकंड नंबर 657, क्योंकि यहाँ देखो ये आपका एचसीएफ में भी कॉमन है और एलसीएम में, दोनों में ही क्या है ये कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट नंबर 306 एंड देन सेकंड नंबर 657, और एचसीएफ अगर देखोगे 306 और 657 का हमें यहाँ पर गिवन है क्या है 9, बट हमें इन दोनों का क्या गिवन नहीं है, एलसीएम गिवन नहीं है, तो हम इसका एलसीएम क्या करेंगे बेटा, फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। क्या आपको इसमें एलसीएम दे रखा है, नहीं दे रखा, तो वहां पर एलसीएम एज इट इज लिख देंगे। आपको इसमें एचसीएफ दे रखा है, हाँ बेटा दे रखा है, क्या है 9, तो आपने यहाँ पर 9 लिख दिया। फर्स्ट नंबर इसमें क्या है आपका 306 एंड देन सेकंड नंबर क्या है 657। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई बाय 657। अब यहाँ देखिए ये जो 9 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, तो नीचे आकर डिवाइड में हो गया। अब 9 इजीली डिवाइड हो जाएगा 306 से, कितने टाइम्स 34 टाइम्स। फिर 34 की मल्टीप्लाई करेंगे 657 में, जो आपका आंसर आएगा फिर एलसीएम निकल कर आएगा 22,338। अब बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5।
चेक वेदर सिक्स्थ नंबर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसमें क्या बताया, हमें बताया गया कि जो 6 नंबर है उसके एंड में 0 है, तो ये एक नेचुरल नंबर है क्या। तो अब देखते हैं 6 नंबर एंड विथ 0। अगर 6 नंबर के एंड में 0 है, इफ 2 and 5 बोथ आर प्राइम नंबर, और उसके लास्ट में क्या आ जाए 2 और 5 आ जाए, तो वो क्या है, एक प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर है। तो अब देखेंगे हम इसका क्या करेंगे बेटा, इसके फैक्टर्स निकालेंगे। तो 6 के क्या क्या फैक्टर होंगे, क्या 2 से डिवाइड होता है इजीली, हाँ होता है। 2 से कितने टाइम्स होता है बेटा, 3 टाइम्स। फिर 3 देखेंगे कि 3 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, नहीं, किसके में आता है, 3 के में आता है। कितने टाइम्स आता है, 1 टाइम। अब देखेंगे कि 6 के क्या क्या फैक्टर निकले, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे, अब देखेंगे सिंस 5 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर ऑफ 6, इसके अंदर कहीं 5 आया, नहीं आया, क्या इस, ठीक है। तो ये क्या है, इसीलिए ये क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 6 एंड कैन नॉट एंड विथ 0, क्योंकि 6 नंबर पर हमारा 0 नहीं आया। एग्जाम्पल में देखिए, अगर जैसे आपने 50 लिया है, 50 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 से डिवाइड होगा 25 टाइम्स, फिर 25 इजीली 2 से डिवाइड होगा 5 टाइम्स, और 5 क्या है, एक ओड नंबर है, तो इसीलिए वो अपने टेबल में आता है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। अब इसके क्या क्या फैक्टर निकलेंगे 50 के, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें 0, 5 और 2 दोनों ही आ रहे हैं, मतलब कि 2 and 5 दोनों ही आ रहे हैं, तो इसलिए ये क्या है, एक प्राइम फैक्टर या प्राइम नंबर है, ठीक है। और ये आपका 6 जो है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 5 आर कंपोजिटिव नंबर। हमें बताना है कि ये कंपोजिटिव नंबर हैं या नहीं है। तो हम बेटा लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि x और y, x क्या है हमारा, x क्या है हमारा बेटा, ये क्या है, फर्स्ट नंबर है, और y क्या है हमारा, ये सेकंड नंबर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में देखते हैं x इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13, ठीक है। अब इसमें देखेंगे तो देखेंगे दोनों में 13 क्या है, कॉमन। जब कॉमन है तो हम इसको 13 को बाहर ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा बेटा ब्रैकेट में, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1। अब हमने बेटा यहाँ पर 1 क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे 13 क्या ले लिया है, कॉमन। जब हम कॉमन ले लेते हैं तो उस संख्या पर 1 रख देते हैं। तो अब देखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 11 कितना हुआ, 77 और प्लस 1 8, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 78। अब 78 का क्या करा बेटा, यहाँ पे हमने फैक्टर्स निकाल लिए हैं। क्या निकाल लिए हैं, फैक्टर्स। अब ध्यान से देखेंगे तो 78 के जो आपके फैक्टर्स होते हैं, 78 के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, तो 78 क्या इजीली किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से। किससे बेटा, 2 से। 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, अब ये देखिए, तो 2 से कितने टाइम्स डिवाइड होता है, जल्दी बताओ बताओ बताओ। ये होता है बेटा 39 टाइम्स, ठीक है। और फिर 39 क्या 2 के टेबल में आता है, नहीं आता। 39 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल में कितने टाइम्स आता है बेटा, बताओ, 13 टाइम्स। और 13 क्या एक ओड नंबर है, तो 13 किसके टेबल में आएगा, खुद के टेबल में। तो 13 में आता है 1 टाइम। तो इसके क्या क्या मल्टीपल निकले, इसके निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। अगर हम इस सब की मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे, इसको एक बिल्कुल प्रॉपर फॉर्म में लिखते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 13। अब y के फैक्टर्स देखेंगे तो y में हम देखेंगे बेटा, y में है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 2
और मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 5। ठीक है, अब देखेंगे इसमें क्या कॉमन आ रहा है बेटा 5, तो इसलिए हम 5 को बाहर ले लेंगे। ठीक है, अब आप ब्रैकेट के अंदर क्या क्या रखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 1 क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि हमने 5 क्या ले लिया कॉमन। फिर मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 और प्लस 1। 5 की जगह पर क्या ले लिया हमने 1, क्योंकि हमने यहाँ पर बाहर क्या रखा है कॉमन रखा है। ठीक है, अब देखते हैं 5 के आपके क्या क्या 5, तो इन सबको मल्टीप्लाई करके आया आपका 1009, तो 5 की मल्टीप्लाई बाय 1009। अब देखेंगे कि बोथ नंबर्स x एंड y हैव फैक्टर्स अदर देन 1। अब इसके 1 से अलग फैक्टर आ रहे हैं, तो ये इसीलिए क्या है एक कंपोजिटिव नंबर है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, स्पोर्ट फील्ड है वो। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। वो सोनिया 18 मिनट में एक राउंड लगाती है। वाइल रवि टेक्स, तो रवि 12 मिनट्स फॉर द सेम, तो वो 12 मिनट में लगाता है, ठीक है, राउंड पूरे एक फील्ड का। ठीक है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, तो सपोज करो कि वो दोनों एक ही पॉइंट से एक ही टाइम में एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में जाएं, तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टेशनरी पॉइंट, तो वो किस स्टेशनरी पॉइंट पर जाकर मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं द मिनिमम टाइम दे विल मीट इन द एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। अब बेटा एक मिनिमम टाइम हमसे पूछा गया, तो मिनिमम के लिए क्या लेते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालेंगे, दोनों का निकालेंगे। और 12 के क्या क्या मल्टीपल होंगे 12 2 के टेबल में आता है कितने टाइम 6 टाइम, और फिर 6 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। और फिर देखेंगे 3 क्या 2 के टेबल में आता नहीं आता, तो किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है कितनी बार 1 टाइम्स। उसी तरीके से हम बेटा 18 का निकालेंगे, तो 18 का देखेंगे तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स, पर 2 के टेबल में 9 नहीं आता, तो 9 किसके टेबल में आता है 3 के टेबल में 3 टाइम्स, और फिर 3 के टेबल में आता है 1 टाइम्स। अब देखेंगे 12 और 18 के क्या क्या फैक्टर्स निकले, तो 12 के क्या क्या फैक्टर निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन 18 के क्या क्या निकले 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब बेटा हम इसमें क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखेंगे कि दोनों में क्या कॉमन है 2, एक बार कॉमन है, तो इसलिए हमने यहाँ पर एक बार लिख लिया। ठीक है, फिर उससे बड़ा फिर एक 2 बचा, तो उसको एज इट इज उतार दिया। फिर देखेंगे दोनों में क्या कॉमन है 3, तो एक बार 3 और बचा हुआ 3 एज इट इज उतार दिया। अब देखेंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36। तो रवि एंड सोनिया मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पर, आफ्टर कितने टाइम बाद मिलेंगे 36 मिनट्स बाद मिलेंगे। थैंक यू क्लास, आशा करता हूँ कि आपको 1.1 के ऑल क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।